हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिल्ड योर करियर। आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब ओपनिंग लेकर आए हैं। आज की जो हमारी जॉब है वो कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से है एंड यहाँ पे 3 पोजीशंस के लिए अभी हायरिंग निकली है कॉग्निजेंट में। हमारी जो पहली पोस्ट है वो प्रोग्रामर ट्रेनी के लिए अभी हायरिंग है, जो कि ऑफ कैंपस हायरिंग अभी चालू है। हमारी जो सेकंड जॉब पोस्ट है वो ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए हायरिंग अभी चालू है एंड जो थर्ड जॉब पोस्ट है वो HR की इंटर्नशिप के लिए अभी हायरिंग चालू है कॉग्निजेंट में। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जॉब पोस्ट रिलेटेड आपकी जॉब पोस्ट, देन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब का डिस्क्रिप्शन, देन रिक्वायर्ड स्किल कौन कौन से होने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको इसके लिए, जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपको नए नए डेली जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक जॉब की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जॉब, तो हमारी जो पहली जॉब है वो प्रोग्रामर ट्रेनी की होने वाली है। यहाँ पे ऑफ कैंपस हायरिंग अभी चालू है। इसके लिए यहाँ पे 2020 एंड 2021 बैच से पास आउट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपको 6 जनवरी रहने वाली है एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पे हायरिंग है। यहाँ पे कोई भी उन्होंने सिटी मेंशन नहीं की है, तो अगर आप सिलेक्ट होते हो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्लेस मिल सकती है या फिर ड्यू टू पेंडेमिक अभी आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब मिल सकती है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एजुकेशनल एलिजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे 2020 एंड 2021 बैच से पास आउट स्टूडेंट जिन्होंने BCA, BSc इन IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर स्टैटिस्टिक्स में की है तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हो। यहाँ पे PG कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने PG की है। यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको ड्यूरिंग आपकी एकेडमिक्स 10th 12th अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में एंड आपकी अंडर ग्रेजुएशन जो है उसमें आपको मिनिमम 60% होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज आपको यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे आपके एक्टिव कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। देन आपके ड्यूरिंग एजुकेशन आपको मैक्सिमम 2 ईयर से ज़्यादा एजुकेशन गैप्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए या फिर अदर कंट्री से हो तो आपको यहाँ पे काम करने का परमिट होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम में काम करना पड़ेगा एंड आपको एनी लोकेशन इन इंडिया आपको काम करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कोई भी सिटी या फिर प्लेस मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको किसी भी सिटी से आपको यहाँ पे काम करना पड़ सकता है। अगर आप करंटली कॉग्निजेंट में ही काम करते हो तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंपनी से हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड लो लेवल डिज़ाइन एंड डेवलप simple level coding components, interpret and entitles relationships and create simple table in database, describe relationship between tables and write simple queries to retrieve data from the database, then perform crude operations and write simple stores procedures for a given load level designs, then prepare test cases, scripts, data or execute manual or automated tests, then analyze root cause and fix service tickets as per standard operating procedures for production support environment, then demonstrate proficiency in tools related to IT service management and data analytics, then possess a strong drive to innovate, experiment with new technology and tools, then display traits of self discipline and accountability। तो ये आपका सिंपल सा जॉब का डिस्क्रिप्शन होने वाला है फॉर दिस जॉब पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर ट्रेनी एंड यहाँ पे आपको सिंपली प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम करना पड़ सकता है। तो आपको उसके रिलेवेंट स्किल्स होने चाहिए, कोडिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे 2.5 लाख तक का पर एनम का आपको यहाँ पे पैकेज मिल सकता है। तो ये थी हमारी पहली जॉब। अब देखेंगे हमारी सेकंड जॉब जो कि है ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए। यहाँ पे हायरिंग अभी चालू है। यहाँ पे 2019, 2020 एंड 2021 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिन्होंने भी 3 इयर्स वाला ग्रेजुएशन किया है, मतलब BCS, BBA, BCom कोई भी आपने किया है
है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बाकी के ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। अब देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिंपल, आपने कोई भी 3 इयर्स ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया भी है, लेकिन यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया है, 60% का नहीं है। तो यहाँ पे आपको 10th 12th डिप्लोमा या फिर आपकी अंडर ग्रेजुएशन में 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2021 पास आउट से हो तो आपके कोई भी स्टैंडिंग एरियर्स या फिर बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, एंड ड्यूरिंग आपके ग्रेजुएशन आपको 2 ईयर से ज़्यादा ईयर गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पीजी वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जॉब की डिस्क्रिप्शन की। तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कवरिंग क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइज प्रोडक्ट्स लाइक विंडोज, क्लाउड कंप्यूटिंग, OS 365, end user computing, desk side service and other business applications to their global customers. Then collaborate with 5.6 plus million users globally to ensure seamless functions on business. Then work in partnership with various business domains like banking, finance, insurance, communications, media, retail, healthcare, life science, technology and consulting, etc. Then provide expert solutions on infrastructure applications, hardware and software installation and network queries. Then accountable for gathering information through client conversations and ensuring optimal resolutions. Then maintain business agreement timelines and resolve issues within that timeline. Then engage in business interactions with end users to provide innovative approaches. Then evaluate the critical needs of the users and provide quality deliverable to enhance user satisfaction. Then clarify user queries and work collaboratively to ensure there is no business impact. Then using high level of problem solving, critical thinking levels to engage in time bound tasks. Then industry standards business hours with rotational shift. Then तो ये सारी बेसिक जॉब की डिस्क्रिप्शन थी। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आप सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपके लिए। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी देखी जाएंगी। देन आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सारी बेसिक्स यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पे कंपनी ग्लोबली वर्क करती है तो आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ सकता है। देन आपको यहाँ पे उन्होंने कोई भी लोकेशन मेंशन नहीं किया है तो आपको इंडिया में किसी भी सिटी या फिर स्टेट से आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये आपकी सिंपल जॉब की डिस्क्रिप्शन थी, जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे 2.5 लाख पर एनम तक का आपको सैलरी मिल सकती है। यहाँ पर आपको कस्टमर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट इन IT, तो आपका इसके रिलेटेड काम होने वाला है, जिसके लिए आपकी जॉब पोस्ट रहने वाली है ग्रेजुएट ट्रेनी। तो ये हमारी सेकेंड जॉब थी आज के लिए। अब देखेंगे थर्ड जॉब पोस्ट, जो कि है HR इंटर्नशिप के लिए। यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस के लिए, लोकेशंस के लिए हायरिंग अभी चालू है। यहाँ पे गुड़गांव, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, नोएडा एंड पुणे, इन सारे जॉब लोकेशंस के लिए यहाँ पे अभी हायरिंग चालू है। सबसे पहले इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशनल क्राइटेरिया है, जिसमें आपको 60% एंड अबाउ मार्क्स होने चाहिए। आप किसी भी ईयर से पास आउट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी ईयर से आप पास आउट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे BBA, BSc, BCom एंड MBA वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपको 6 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा वर्क का एक्सपीरियंस है तो आपका एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप की है या फिर जॉब किया था जिसका 6 मंथ या फिर उससे ज़्यादा ड्यूरेशन था तो आपका एक सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंटर्नशिप का चांस है, तो यहाँ 4 to 6 मंथ्स तक का ही आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे टेक्निकल लर्निंग, cohorts management for size up to 200 learners, then cohort orientation on the learning journey, continuous evaluation process, organizing solutions or platforms, connect and set expectations to learners and on do's and don'ts. Then learners attendance tracking, sessions plannings and scheduling include coordination with trainers, both internal and external, mentors, BU, SMEs and support leaders, connection sessions, planning and implementation. Then cohort learning process validation, analysis, inference, actions on course correction or immediate or weekly performance reporting. Then be the single point person for the learners throughout the learning journey in resolving learners queries, enable support and facilitate additional
लर्निंग इंटरवेंशंस एज रिक्वायर्ड टूवर्ड्स सक्सेसफुल ग्रेजुएशन। तो ये आपका बेसिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप। अब देखते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल कौन कौन से ज़रूरी है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। देन यहाँ पे MS वर्ड में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यू शुड बी एक्सपर्ट इन MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। देन आपका डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। देन MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो ये आपका प्लस पॉइंट रहने वाला है। देन आपको डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग टूल्स की नॉलेज है तो ये आपका प्लस पॉइंट रहने वाला है। यू शुड बी एबल टू लॉजिकली नीड द डेटा अवेलेबल एंड अगेन insights and inference. Then ability analyze and project the data for clear insights and visualization or narratives. Then you should be a quick learner. तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है या फिर स्किल्स रिक्वायर्ड है इस जॉब पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी की। तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 25,000 पर मंथ का एंड इसका ड्यूरेशन आपको 4 to 6 मंथ्स का होने वाला है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी आज के इस जॉब पोस्ट के लिए। यहाँ पे हमने 3 जॉब्स की पोस्ट देखी। जो हमारी पहली जॉब थी वो प्रोग्रामर ट्रेनी की थी, जो हमारी सेकेंड जॉब थी वो ग्रेजुएट ट्रेनी थी एंड हमारी थर्ड जॉब थी वो HR की इंटर्नशिप के लिए थी। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए। अगर वीडियो काम का लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। एंड और ऐसे ही जॉब्स की ओपनिंग अगर आप चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक जॉब की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।